दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना लें। जैसे समुद्र एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना ले। कई बार नकारात्मक विचार हमें हमारे रास्तों से भटका देते और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ज़्यादातर नकारात्मक विचार जो हमारे मन में आते हैं वो कभी होते ही नहीं और हम अन्यथा परेशान होकर अपना वर्तमान खराब कर लेते या गलत निर्णय लेकर अपना अंत ही कर लेते। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती थी। मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाती। एक दिन पेड़ पर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे, तभी यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को देखकर अनसुना किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई और उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। उसने गरुड़ से कहा, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे निकले। रोज यमदूत गुजरता और कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को भी यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने अपने मित्र गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। कौवे में नकारात्मकता पूरी तरह से भर गई थी। गरुड़ को भी लगने लगा, हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधवाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पे बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गए। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यो यमदूत पहले से ही मौजूद। उसने कौवे को देखते ही पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पे ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में ये वहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं। ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता है, तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। कई बार हम अपनी नासमझी में और नकारात्मक विचार के प्रभाव में गलत निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय हमारे जीवन को अन्यथा प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। इसलिए नकारात्मक विचार को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको सिर्फ कृष्ण पे भरोसा कर वर्तमान का ही विचार करना चाहिए और वर्तमान में ही जीना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।